हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में बेयर्स काफ़ी हावी रहा। तो आगे की चाल समझने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पास्ट की तरफ देखा जाए, बिकॉज पास्ट इज ऑलवेज अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। देखिए, मैंने 24 जैन को एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो 24th को मैं जब 25th में क्या होने वाला है मार्केट में वो प्रिडिक्ट कर रहा था, तो मैंने कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे। तो एक तो मैंने ये बोला था कि निफ्टी शायद इस रेंज में रेंज बाउंड रहेगा। और जो लेवल्स मैंने उस दिन आइडेंटिफाई किया था, और वो मैंने क्यों किया था इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं 14,200 और 13,950 ये दो लेवल को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई किया था। तो मैं चाहूंगा आप प्लीज ये नंबर को याद रखिए, 14,200, 13,950। तो ये तो गया पास्ट। तो मूव फॉरवर्ड, अभी प्रेजेंट में आते हैं। तो 24th के बाद जब 25th मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट सीधा नोज डाइव लगाता है और लगा के कहाँ पे आके रुकता है? 14,200। ठीक है, 25th चला गया, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था 27th। और 27th को मार्केट जब ओपन होता है, फिर से और एक बार नोज डाइव लगाता है और मार्केट कहाँ पे आके क्लोज होता है? 13,967.5। ओके। तो जो दो लेवल को मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आइडेंटिफाई किया था, 25th को ये टूट गया। और दूसरा वाला जो है अभी टूटने की कगार पे है। तो इस हालत में जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जिसको मैं देख रहा हूँ वो है 13,780। अगर आप देखेंगे ये 13,780 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले था। ये 21 दिसंबर का कैंडल है, और मुझे लगता है कि शायद आपको ये पता होगा। इस दिन जो ये कत्लेआम हुआ था, एक दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट करेक्ट, 600 पॉइंट करेक्ट हुआ था। ये 21 दिसंबर 2020 का कैंडल है। तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तब था, और जो पास्ट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था वो फ्यूचर में जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 13,780 पे ये फ्री फॉल रुक जाए। पर ये डिस्टेंस इतना कम है कि अगर आप मुझे पूछे कि मुझे कितना बिलीव है यहाँ पे आके मार्केट रुक जाएगा, तो आई डोंट हैव मच। मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं सकता। पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऐसा जो सिचुएशन आया है कि ये जो लोअर लो का सिचुएशन बन रहा है, लगातार 4 दिनों तक लोअर लो का सिचुएशन बन रहा है। ऐसा सिचुएशन अगर हम पास्ट में जाए तो एक बार देखने को मिला, बहुत देर पहले देखने को मिला। वो था 17 सितंबर टू 24 सितंबर, जहाँ पे लगातार 6 दिन तक मार्केट लोअर लो बनाता गया और अचानक से उसके बाद एक तेजी आ गई। तो यूनियन बजट होने में अभी भी और दो ट्रेडिंग सेशन है। तो हु नोज, दिस द सेम थिंग माइट प्ले आउट वंस अगेन। तो चार्ट से मुझे यही दिखने को मिल रहा है कि ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन थोड़ा और दिन तक, फ्यू मोर ट्रेडिंग सेशन में ये कंटिन्यू रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन मैंने 28 एक्सपायरी का ऑप्शन चेन लगाया है, और ये 27 जैन आफ्टर मार्केट का क्लोजिंग है। क्लोजिंग का प्राइस है, सबको पता है, 13,967.50। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे इन द मनी है। तो इन द मनी के आसपास अगर हम कॉल साइड में देखें, अरे बाप रे, तो बैंड बच गई। 14,000 में 26,000 से ज्यादा लॉट की कॉल राइटिंग हुई है। मतलब 14,000 तो एक्सपायरी पे टूटने वाला है या नहीं, मतलब टूटने का चांस तो बहुत कम दिख रहा है।
और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो 14,100 पे, बाप रे बाप, एक दिन में 50,000 से ज्यादा लॉट की कॉल राइट हुई है। मतलब ट्रेडर्स ने ये मान लिया है कि अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब एक्सपायरी 14,000 के ऊपर तो होना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर देखता हूँ कॉल राइटिंग मतलब कॉल के साइड में लगातार बहुत मैसिव राइटिंग चल रही है। उस तरफ पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में कुछ ज्यादा उम्मीद तो दिखता नहीं है। जो इमीडिएट सपोर्ट है 13,900, वहां पे ठीक है, अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है, पर कॉल राइटिंग के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और अगर मैं ये एरिया आइडेंटिफाई करूं जहां पे ट्रेडर्स एकदम दुम दबा के भाग रहे हैं, इन लोगों को कोई भरोसा ही नहीं है कि मार्केट में अगले ट्रेडिंग सेशन में कोई तेजी वापस आएगी। तो ओवरऑल देख के मुझे यही लग रहा है कि मार्केट तो थोड़ा और करेक्ट होने वाला है। फिर भी 13,900 से 14,000 ये रेंज पे आप पहले फोकस कीजिए, उसके बाद देखिए कि चारों तरफ मार्केट किस तरफ जाता है। तो एज यूजुअल इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, तो आप प्लीज यहाँ पे पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो मेरा अभी भी मार्केट को लेके जो ओवरऑल व्यू है वो लॉन्ग है। मुझे लगता है अगले 3 4 5 महीने में मार्केट इज गोना गो अप, पर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि मार्केट फिर से कमजोर होगा, प्राइस थोड़ा और टूटेगा। तो इस सिचुएशन में अगर नो गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन निकल के आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट विल रिट्रेस, मार्केट विल गो डाउन, एंड लेट्स होप कि एक अच्छा खासा रिकवरी हो। अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन निकल के आता है तो मार्केट विल शो अप वेरी डीप रिट्रेसमेंट, एंड अगेन लेट्स होप फॉर ए रिकवरी। और अगर गैप डाउन की सिचुएशन निकल के आता है तो ऊपर वाला करे कि मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगे और एक अच्छा खासा एक्सपायरी दे। पर अभी के लिए हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं थोड़ा एक्साइटेड इसलिए रहता हूँ क्योंकि अगर प्राइस जब भी इतना टूटने लगता है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगले फ्यू ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट गोना इनिशिएट एनी ट्रेड। मैं पहले यूनियन बजट होने देता हूँ, बजट एक बार हो जाए फिर मैं मार्केट में एज ए बुल उतरने की कोशिश करूंगा। पर जब भी ये प्राइस टूट रहा है, इन द मीन टाइम आई विल ट्राई टू बाई मोर शेयर एंड मोर शेयर इन माई डीमैट अकाउंट। क्योंकि देखिए, जब पिछला वाला मतलब हाई हुआ था, उस हाई से अगर मार्केट 13,780 पे आता है तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 7% डिस्काउंटेड प्राइस। दैट्स ह्यूज। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी 10% डिस्काउंट देगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी दैट लकी, बट अगर मैं लकी रहता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा शेयर ऐड करूंगा और यहाँ पे और ज्यादा शेयर ऐड करूंगा। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं मार्केट में आपको पता ही है 2 तरह से खेलता हूँ। तो अभी मेरा जो आउटलुक है वो एज ए इन्वेस्टर आउटलुक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, घंटी बजाना मत भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।